हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के प्रथम चैप्टर दीर्घन द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हम लोग उसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आरोग्य से चतुर्वर्ग प्रधान कारणम। आपके सिलेबस में कुछ इस तरह से है, आरोग्य से चतुर्वर्ग प्रधान कारणम, ऐसा हेडिंग है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के चार प्रमुख कारण क्या है। आरोग्य मतलब होता है स्वास्थ्य, आरोग्य, और चतुर्वर्ग मतलब होता है चार चीजें हैं जिनको फॉलो करने से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। और प्रधान मतलब मेन, और जो मेन कारण है, जो फैक्टर्स है, इन चार फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इन शार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे चरक सूत्र 1 के 15वें नंबर का श्लोक है, वहां पर दिया हुआ है धर्म अर्थ। देखेंगे क्या क्या चीजें हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्षणाम आरोग्य से मूलम उत्तमम। क्या बोला गया? आरोग्य के मूल क्या बोले गए हैं? धर्म और काम मोक्ष। धर्म और काम मोक्ष को आरोग्य के मूल बोले गए हैं, अर्थात जो रूट होता है, जो बेसिक रूट है, उसको बोला गया है आरोग्य से मूल रूट है। क्या है? धर्म और काम मोक्ष। यही चार फैक्टर हैं आरोग्य से चतुर्वर्ग प्रधान कारण में, जिसको हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर धर्म और काम मोक्ष क्या है। अगर ये एमसीक्यू में आपके पूछा जाएगा कि किस तरह से आरोग्य के मूल क्या हैं, आरोग्य के मूल होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, या इसी को कह सकते हैं कि आरोग्य के चार प्रधान कारण क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपके एमसीक्यू में दे देगा कि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम डॉट 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 डैश दे देगा, रिक्त स्थान पूर्ति देगा, आरोग्य से मूलम उत्तमम कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष को। अब देखेंगे धर्म क्या है, क्योंकि हम लोग को एक्सप्लेन करना है। अगर 5 नंबर में आता है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा धर्म क्या है। धर्म का मतलब होता है जिसको धारण किया जाए वही धर्म है, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। तो दिया हुआ है जिसको धारण किया जाए वही धर्म है, जिसको हम धारण करते हैं, जो भी कर्म करते हैं समाज में, हमारा हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो ड्यूटीज हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, वो धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म का मतलब हिंदू धर्म, ये सब वो उसी के अंतर्गत आते हैं। इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, A to Z। बट हर एक मानव का जो एक कर्तव्य होता है, वो ड्यूटी होती है मनुष्य को, मनुष्य की मतलब अपना कल्याण के साथ साथ दूसरे कल्याण के लिए सोचना। अगर ये भावना के तहत कोई भी कार्य करेंगे तो हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, सामने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। अगर मन में किसी तरह की हीन भावना नहीं दूसरे प्रति, तो वही धर्म है। तो क्या करें, जैसे मानव का कल्याण, ऐसा मतलब आप ड्यूटीज करिए, ऐसा काम करिए जिसकी वजह से खुद का कल्याण हो सके और दूसरे का भी कल्याण हो सके। जैसे अधर्म से मनुष्य का विनाश होता है। जब आप किसी दूसरे का नाश करने के चक्कर में रहते हैं या सोचते हैं उसका नुकसान हो जाता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपका भी नुकसान होता है। इससे क्या होता है? रोग की उत्पत्ति होती है, इससे रोग की उत्पत्ति होती है, इससे रोग की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग को स्वस्थ रहना है तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट होता है अर्थ। अर्थ होता है मानव, अर्थ मतलब होता है धन, पैसा। हम लोग अगर जीवन व्यतीत सुख में व्यतीत करेंगे तो उसके लिए कुछ न कुछ जो आवश्यकताएं हैं खाने पीने से संबंधित, या कुछ न कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो कह रहा है मानव को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाना पड़ता है। और वो अर्थ या धन कैसे आएगा? तो संहिताओं में दिया गया कि खेती करके या कृषि करके आ जाएगा, या व्यवसाय करके आएगा, या नौकरी पेशा करके आएगा। तो कुछ इस तरह की चीजें बात की गई है अर्थ से संबंधित। तीसरा पॉइंट हम लोग का काम। काम का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे वंश परंपरा को, हमारी एक जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हम लोग का पालन पोषण किया है, हम लोग को अवतरित कराया है इस पृथ्वी लोक पर, उसी तरह से हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उस जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करें। तो यहाँ क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा नहीं है कि मैथुन न करना, सम्यक मैथुन बोला गया है कि प्रॉपर मैथुन की बात किया गया है। तो वंश परंपरा को कायम रखने के लिए काम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे चौथा पॉइंट है मोक्ष। मोक्ष की आवश्यकता तब होती है जब से, जैसे कहते हैं ना, पहले के लोग जो बूढ़े दादा दादी लोग होते थे, भगवान का नाम लेते थे। कुछ लोग तो हिमालय पर चले गए, कुछ लोग हरिद्वार चले जाते हैं। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है? 60-70 उम्र की अवस्था में क्या करते हैं? गृह का त्याग कर देते थे और भजन करते थे, पूजन करते थे, ईश्वर की पूजा अर्चना इत्यादि कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते थे। मन को सात्विक रखते थे, मन को किसी भी तरह के सामाजिक कार्यों में अब नहीं लगाना है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सामाजिक में लगा दिया, अब हमें ईश्वर से समीप रहना है। तो इससे क्या होगा? आप व्याधियों से मुक्त रहोगे।
तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर अल्टीमेट जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने स्वस्थ होने के लिए बात कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए बात कर रहे हैं कि पूरा समाज स्वस्थ रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।